अगला क्या है? नंबर 2, अप्रिसिएशन का मतलब होता है तारीफ। आपकी किसी ने तारीफ करी हो, आपने नोटिस किया होगा कि वो कानों में गूंजती है उस व्यक्ति की आवाज में। किसी ने कह दिया हो कि यार गोरे होते जा रहे हो दिन ब दिन, तुमने भले ही सोचा हो झूठ बोल रहा, लेकिन जब पीछे जाते हो तुम सोचते हो कहीं सही तो नहीं बोल रहा था, शीशा देखूं मैं, हाँ सही बोल रहा था लग रहा है, होता है ना। और तुम नोटिस करते हो कि तुम उसके बाद अचानक से हर दिन और गोरे होते चले जाते हो। तो तारीफें जादू की तरह काम करती हैं। आपको मैं बताऊं, अभी आपने पीछे जब मैं घूम के आऊंगा देखा होगा यहाँ बाल कम है मेरे थोड़े ना, इसमें है नहीं है तो नहीं है, उसमें कौन सी बड़ी बात है यार, मेरा व्यक्तित्व तो मेरे बालों से बड़ा है, तुम्हारे पास है भी तब भी क्या फायदा। तो कॉन्सेप्ट ये आगे वाला भी नहीं था मेरे, इसको मैं वापस लेकर आया हूं सिर्फ अपने आप से पॉजिटिव बात करके कि मेरे बहुत सुंदर बाल हैं। एंड दीज ऑल हैव कम बैक, इट वाज नथिंग, आई वाज लाइक ब्लैंक हियर आई हैव हेयर। यहां भी आएंगे कुछ दिन में, आ रहे हैं ना थोड़े थोड़े, आ जाएंगे वो भी देखना। तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक आपको हील कर सकती, कैंसर जैसी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। इंसान, भगवान ने उसको इतना जादुई बनाया है, आपका दिमाग इतना सुंदर है कि इस दिमाग से आप कुछ भी करा सकते हैं। मैं आपको बताता हूं पॉजिटिव और निगेटिव का कितना बड़ा फर्क होता है। अभी यहां से निकलने के बाद आपने कहा, आमिर सर को लगा कि सर मजा आ गया, मजा आ गया, पार्टी देते हैं सर। मैंने कहा चलो सबको लेके चले आमिर, यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट था, हमने पार्टी करी, मस्त खाया पिया, फिर यहाँ से हम निकल गए। एक ग्रुप बनाया हमने कम्युनिकेशन वाला, उसमें सब ऐड थे। तभी सब कुछ लोगों के मैसेज आते हैं, यार पेट दर्द हो रहा है, उल्टी होने लग गई, 3-4 लोगों का और मैसेज आ गया, पता चले सभी का होने लग गया। अब आप अपने घर पे बैठे हुए थे, अब बताओ आपको भी नहीं लगेगा? क्योंकि फूड पॉइजनिंग से एक ही जगह से खाना खाया है, आपको भी उल्टी होने लग गई, आप भी बीमार हो गए। तभी उसमें मैसेज आया, कह रहे ये तो प्रैंक था। सी योर माइंडसेट मैटर्स, आपका दिमाग ही सब कुछ है। आप किसी परिस्थिति के बारे में कैसा सोचते हैं यह तय करती कि वो परिस्थिति आपके लिए कितनी विषम या सरल होगी। इट इज जस्ट माइंडसेट। आज मॉर्निंग में मैंने एक वीडियो बनाई है, अभी अपलोड नहीं किया, व्हाट्सएप पे लगाया सिर्फ उसको। मॉर्निंग में मैंने एक कोट पढ़ा, बहुत जबरदस्त था कि जब आप अपने आप को लाइक घुटता हुआ महसूस करें, ऐसा लगे कि आपको दफना दिया गया है जमीन में, तो घबराइए मत, शायद आप दफनाए नहीं बोए गए हों। How powerful it is. It is just what you think about your life. This life is beautiful. You make it. By here, changing your thoughts, you can make your life amazing. It is so wonderful life. प्रेम बहेगा तुम्हारे रोए रोए से। मुझको इतना मजा आ रहा है इस समय यहाँ पे, कुछ पता ही नहीं। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ माइंड सेट। तो यहां पे जो आप सोचोगे वैसी लाइफ है। अब तुम सोच के देखो, तुमको एक और एग्जांपल देता हूं मैं, माइंडसेट कितना ज्यादा मैटर करता है। तुम्हारे पापा का फोन आया, ए बेटा किस्मत खुल गई, हम लोग 12 करोड़ की लॉटरी लग गई है। 12 कहाँ है सही में? पापा तुमको वो भेज रहे हैं, अरे लॉटरी का नंबर, तुम खुश हो गए। अगले दिन भाई साहब तुम सब लेकर पहुंचे बैंक वाला कह रहा कि बड़ा अमाउंट है, थोड़ा टैक्स वैक्स भी है, थोड़ा टाइम लगेगा, 10 दिन बाद पैसे आएंगे। लेकिन तुम बताओ क्या तुम्हारा एटीट्यूड चेंज होगा? तुम अब अपने आप को 12 करोड़ वाला आदमी मान चुके हो, तेरी ऐसी तैसी सोसी। भाई पैसा हो ना हो, अपने आप को करोड़पति मान, आज तेरे पास पैसा होगा। योर माइंडसेट मैटर्स। समझ रहे हो? एक और एग्जांपल इसका मैं देता हूं। क्या होता है, एक मछुआरा जो था, वो गया मछली पकड़ने के लिए, तो जैसे उसकी बड़ी मछली फेंक दे, वो छोटी मछली पकड़े, तो वहां पर एक और आया बंदा, वो कह रहा भैया तुम बौरे उरे हो क्या, थोड़े दिमाग खराब है आपका? कह रहा तमीज से बात किया करो हमसे, ऐसे बात मत करो, क्या बोल क्या रहे हो? कह रहा है बड़ी मछली फेंक देते हो, छोटी लेते हो। कह रहा हमारे वहां तवा छोटा है ना, तो जो फिट होती है वही लेता हूं। अब समझिएगा, कहीं आप भी ठीक है अपने थिंकिंग को तवा छोटा तो नहीं रखे हैं, तो बड़ी अपॉर्चुनिटीज को आप कैच ही नहीं करते क्योंकि आपका माइंडसेट बहुत छोटा है, आपको भरोसा ही नहीं होता है। एक गजब बात बताऊं, मुझे फिजिक्स वाला ने अप्रोच किया अभी 1 हफ्ते पहले, एंड दे वर गिविंग मी वेरी गुड वो पैसा। उनका एक स्पोकन का नया स्टार्ट हो रहा है, वो शायद स्टार्ट भी किया है, दे वर हायरिंग मी फॉर दैट, एंड आई वॉज हैविंग वेरी गुड अप्रोच फ्रॉम देम। वेरी मोटा पैसा, समझ रहे हो ना, बहुत मोटा पैसा, तगड़ा मोटा पैसा। अब द कंसर्न वॉज दैट
वो इतना मोटा पैसा था कि सोचो ना, मेरा इतना बड़ा माइंडसेट है तब भी मुझे छोटा लगा, मतलब मुझे बहुत बड़ा लग रहा था कि मुझे देंगे, सही में मुझे ही देंगे ना। एंड आई वाज थिंकिंग अबाउट दैट। वो एक अलग कंसर्न है, आई डिनाइड फॉर दैट, क्योंकि मेरी जर्नी कहीं और ले जानी है, वो वहां जाऊंगा तो फंस जाऊंगा मैं, तो एक अलग कंसर्न है। बट द कंसर्न इज दैट इफ यू हैव वही मछली वाला खेल है, तवा छोटा मत रखो, अपनी थिंकिंग बड़ी रखोगे तो बड़ी अपॉर्चुनिटीज को कैच कर पाओगे। तवा बड़ा कर लो, पता चले बड़ी बड़ी मछलियां आ रही, फेंके दे रहे हो तो उनको छोड़ो अपने काम की नहीं हो। ज्यादातर लोग ये करते हैं, बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज को मिस कर रहे हैं। ठीक है, तो माइंडसेट सब कुछ ज्यादा मैटर करता है। ऑनेस्ट अप्रिशिएशन क्यों जरूरी है? तारीफें जादू की तरह काम करती हैं, जादू की तरह। किसी व्यक्ति को पूरे दिन को बना सकती हैं। आपने किसी को तारीफ दी कि यार आज सुंदर लग रहे हो, आज वो पूरा दिन यही सोचेगा आज मैं सुंदर लग रहा हूँ। सोचो ना कितने अच्छे हो तुमने उसके दिमाग में एक बीज प्लांट किया जिसकी वजह से पूरा दिन वो खुश रहेगा। 10,000 रुपए देकर तुम इतना खुश नहीं कर सकते उसको जितना सिर्फ एक तारीफ देके कर सकते हो। कितनी पावरफुल चीज है। और जब आप लोगों को तारीफ देते हैं ना, वो चाहे आपके खास लोग हों चाहे आपसे दूर लोग हों, आप उनके साथ एक नेचुरल बॉन्ड बनाना तैयार करते हो। बॉन्ड, तो दिस बॉन्ड इज वेरी नेसेसरी। एक एक्सपेरिमेंट किया गया, गोरिल्ले लिए गए। गोरिल्ला जानते हो ना, गोरिल्ला। तो गोरिल्ला जब लिया गया, एक गोरिल्ले को जब वो कोई गलती करता तो उसको डंडा पड़ता था, उसे बुरा भला कहा जाता कि तुम गधे हो, गोरिल्ला तुम गधे हो, बार बार उससे ये बात कही जाए। एक तरफ जो एक और दूसरा वाला गोरिल्ला था, उसके साथ क्या हो, जब वो कोई गलती करे उसको इग्नोर कर दिया जाए, लेकिन जब वो कोई अच्छा काम करे उसे अप्रिशिएट किया जाता था कि तुमने बढ़िया किया। पहले वाले को उसकी गलती पे मारा जाता था, दूसरे वाले को उसकी अच्छाइयों पे अप्रिशिएट किया जाए, गलतियों को नजरअंदाज किया जाता था। अब इन दोनों गोरिल्लाज में से आप बताइए कौन सा गोरिल्ला 6 महीने के बाद ज्यादा इंटेलिजेंट हुआ होगा, जिसकी तारीफ हो रही थी? सिंपल। आप लोग लाइफ में या आपकी पढ़ाई इतनी कमजोर क्यों रह गई? आप पता है सब लोग 100% ला सकते थे। हमारे टीचर्स वो सिर्फ आपको डरा के पढ़ाते हैं। खौफ में इंसान पढ़ ही नहीं पाएगा यार। yes, sir. सब इतना डरा देते हैं ना कि तुम डरे ही रहते हो, अब भाई उड़ता हुआ कंटाप ना आ जाए। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तुमने बचपन से खौफ में पढ़ाई करी है, एकदम डरे ही रहते। ए मारिस 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 मारिस, अब भी मारेगा इधर, होता है ना ऐसा, गड़बड़ा जाती हैं चीजें हमारे साथ। सो दिस हैपेंस विद अस। तो ऑनेस्ट एप्रिशिएशन देना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर एक स्कूल है देवा रोड पे आगे जाकर मटियारी की तरफ। सो वहाँ पर मैं गया तो मैडम मिली। तो होता क्या है, जब कोई नया इंसान को ज़्यादा पावर दे दी जाती है ना, तो अपनी पावर का बड़ा फ़ायदा उठाता है। तो वो शायद उनकी प्रिंसिपल की मौसी की लड़की है कोई, ठीक है, आप लोगों की एज में होगी 22-23 साल की। तो काउंटर पे बैठी हुई थी, मैं पहुंचा एंड आई जस्ट फ्रीज्ड। मैंने कहा मैम प्रिंसिपल साहब से मिल ली थी। मैंने अपना कार्ड आगे किया, कहीं राज मिश्रा, स्पेलिंग गलत है राज की, इसमें डबल ए लिखे हैं आप। को देखा, मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा जी वो थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। मैंने कहा साहब से मिलना था। करे वो बात नहीं करते हैं, क्या फ़ायदा आपका जाके, वो क्या करोगे जाके ऊपर, क्या बात करोगे, कुछ नहीं हो रहा है, ये सब नहीं कराते हमारे वहाँ, जाइए आप। सी डायरेक्टली सेड दैट टू मी। कोई दिक्कत नहीं, मैं चला गया। उसके बाद फिर मैं 2-3 दिन बाद गया। मैंने कहा मैम एक बार मिलने दीजिए मुझे। कहीं ठीक है जाइए आप। ऊपर मैं पहुँचा, मैंने कार्ड अंदर रखा जेब में, मैं वहाँ पर बैठा। और होता क्या था, वो बंदा किसी को देखता तक नहीं था, ऐसा कहा जाता। वो वहाँ पे आसपास जो लोग थे 2-4, उन्होंने बताया कि वो बंदा देखता भी नहीं किसी को। तुम जाओगे अपना काम करता रहेगा, उसके बाद बात सुनेगा, ठीक है बाद में आइएगा, ऐसे बोलता था। मैं गया, मैंने कोई बात ही नहीं करी, उसने कहा भी नहीं, तब भी मैं कुर्सी पर बैठ गया। उसके बाद मैं ऊपर देख रहा था ऐसे पूरा इधर उधर, पूरे ऑफिस की तहका। 5 मिनट में देखता रहा, उसको इग्नोर ही मारा, वो मुझे देख रहा। उसके बाद उसको मैंने हाय सर वेरी गुड मॉर्निंग, तो उसने हाथ नहीं मिलाया मुझसे। मैंने हाथ पीछे कर लिया। फिर क्या देख रहे हो, क्या काम है? मैंने कहा सर दिस ऑफिस इज लुकिंग वेरी गुड, आई लव इट। कौन सी लकड़ी है? वो खड़ा हो गया अपनी सीट से, कह रहे ये देवदार है। उसकी आवाज़ में मैंने परिवर्तन देखा। उसने अपने ऑफिस को बहुत मेहनत से बनाया था और 10 साल में आज तक किसी ने तारीफ नहीं करी इस बात की, इनडायरेक्ट तरीके से। उसको लगना भी नहीं चाहिए मैं तारीफ करूं, क्योंकि जब क्या होता है लोग तारीफ करते हैं उनके मुंह से लगता है वो तारीफ कर रहे हैं, समझ रहे हो ना?
रसगुल्ला खाओ लेकिन रस बाहर ना आने पाए, सामने वाले को पता ना चले तुमने रसगुल्ला दबाया है मुंह में। अब उसके बाद हम दोनों, मैंने उससे कोई बात ही नहीं करी। उसके बाद मैंने कहा सर ये वाला लकड़ी का मैं भी अपने ऑफिस में सोच रहा हूँ ना, तो मैंने अपने ऑफिस की फोटोज दिखाई, मैंने कहा इसको चेंज करने की मैं सोच रहा हूँ, ये वाला थोड़ा सा बेटर लग रहा है और लंबा भी चलेगा, ये सब ये पीसीबी लात मारो टूट जाते हैं, आपका लकड़ी काफी मजबूत स्ट्रॉन्ग बढ़िया है ये। कह रहा उत्तराखंड से हमारा लड़का पोस्टेड था उस समय, हम वहां से मंगाए थे, पूरा एकदम बेहतरीन सब कुछ बताया उसने। फिर नंबर एक्सचेंज हुए हमारे। मैंने कहा बढ़िया, कहीं हमारे लड़का हुआ उसकी छठी है, आपको मिश्रा जी आना है। हमने कहा ठीक है। उसने इनवाइट कर दिया, सोचिए नंबर एक्सचेंज हो गए हमारे। अब उस दिन मैं इनविटेशन में पहुंचा, ठीक है, वो मैडम मिली मुझको फिर एंड आई वाज स्टैंडिंग लाइक दिस, एग्जैक्टली मेरा यही पोज था और वो वहां पे खड़े हुए थे। मैंने कहा ये कौन है? कही अरे वो लड़की है हमारे गांव की जानने वाली, थोड़ी आर्थिक रूप से कमजोर थी तो हमने सोचा नौकरी पे रख लिया। मैंने बुलाइए जरा 1 मिनट, बुलाया के यहाँ वो आई। तो अब ये बंदा मेरा इंट्रोडक्शन दे रहा है, मिलिए, ये माइंडसेट कोच राज मिश्रा। मैंने कहा और अच्छी हैं आप? हाथ भी नहीं मिलाया मैंने उससे। अब नाउ सॉ दैट। सो एप्रिशिएशन आपकी जिंदगी में जादुई तरीके से काम करती है और मैंने अपनी लाइफ में इसका बहुत फायदा उठाया है, बहुत फायदा उठाया। फायदा क्या उठाना, एक्चुअल में सामने वाले को भी अच्छा ही लगता है यार। इसमें फायदा उठाना तब होता है जब मैं कोई छल कर रहा हूं, मैं भी अंदर से भी तो अच्छा हूं, कोई बुरा नहीं चाह रहा, सामने वाले का भी फायदा, मेरा भी फायदा है। उसके बाद मैंने उनके टीचर्स को ट्रेनिंग दी भाई वहां पे स्कूल में जाके, भले ही पैसा उसका मैंने चार्ज किया अच्छा खासा, लेकिन जब उनको ट्रेनिंग दी ना तो पूरे स्कूल का माइंडसेट चेंज हो गया। उसकी स्कूल की ग्रोथ अच्छी होना स्टार्ट हो गई। जो औरतें बैठ में एक दूसरे के बैठ के झगड़ा करती थी ना, टीचर बड़ा होता है स्कूल में, उस स्कूल में तो सास बहू चल रहा है भाई साहब। सीरियल देखते हो तुम? रीति मैम के ऊपर गुस्सा आती है मुझको, प्रीति मैम के ऊपर गुस्सा आती है, उनके ऊपर गुस्सा आती है, अपने आपस में खोपड़ी फोड़ा करती हैं, जलन होती रहती है उनकी, प्रिंसिपल मैम से ज्यादा बात क्यों करती हैं ये। सो ऑनेस्ट एप्रिशिएशन आपको लाइफ में हमेशा आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। लोगों की तारीफ करिए। और हाँ, एक और चीज, बेवजह तारीफ मत करिए। जैसे इधर आओ भाई, इधर आओ, इसमें तुम्हें आज कुछ तारीफ करने वाला लग रहा है? नहीं लग रहा ना, क्यों करनी तारीफ? अब तुम बेवजह कह रहे हो हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा है, वो मन में गाली देगा तुमको। ये तो जबरदस्ती है ना, वो मन ये तो चिढ़ाने वाला हो गया। अब मान लेते हैं ये अभी आज जैसे आज क्लास थी और ये भी मेरी तरह एकदम सूट बूट में तैयार होकर पैंट शर्ट में आता, तब मैं कह, अब भले ही अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन ये पकड़ना चाहो या पकड़ने की कोशिश करो कि इंसान तारीफ चाहता कब है? जब उसने बाल कटवाए हों। लड़कियां स्पेशली ये चाहती कि नोटिस करे कोई ये बात, और तुम्हें पता चल जाएगा। ऐसा नहीं कि उनके बाल को देखकर पता चलेगा, उनके बाल को छूने के तरीके से पता चल जाएगा बाल कटवा का ही है। ये मैं अपनी बहन को देखता हूं ना, वो जितनी बार आएगी शीशे के सामने मेरे सामने करेगी, वी नो दैट। आप सब करते हो ये? नहीं करते हो? कोई बात नहीं, होता है। सो दैट अब उस समय इंसान तारीफ चाहता है, ये आप समझिए। सो इंसान तारीफ चाहता है। अब जैसे स्टेटस लगाया किसी ने, अब ऐसा नहीं वो मोहब्बत वाला स्टेटस लगा रहा है, उदासी वाला तो नहीं। तुमने देखा होगा कभी कभी इंसान अपनी फोटो खुद की लगाता है ना। अभी कहे कजरी तीज थी तो बहुत सारे लड़कियों ने फोटो डाली है सच के, ये देखो हम पूजा कर रहे हैं, उनमें तारीफ चाहिए उनको इसी वजह से। क्योंकि जितनी बार, आपको एक मैं बहुत प्यारी सी बात बताता हूं, ये कोट मेरे द्वारा लिखा गया है, जितनी बार दूसरे आपका स्टेटस नहीं देखते उससे ज्यादा बार आप देखते हैं। क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं लोग आपके स्टेटस को देखें और रिप्लाई करें। तो लोगों के अगर खास बनना चाहते हैं तो आप नोटिस करिए कि उनको कब तारीफ चाहिए। जब तारीफ चाहिए तभी दीजिए। बेवजह की तारीफ दोगे तो इंसान का पेट भरा रहता, उल्टी मार देगा। बेकार ना हो आपकी तारीफें, समझ रहे हैं ना। और तारीफें शुरुआत में आपको अच्छे रिश्ते बनाने में हेल्प करती हैं। धीरे धीरे आप लोगों के दिमाग में क्या होता है, तारीफें गूंजती हैं दिमाग में। जब आप किसी की तारीफ करोगे आपकी आवाज गूंजेगी। जितना आपके दिमाग में, अपने दिमाग में इंसान आपको घुमाएगा, उतना ही आपके क्लोज होता चला जाएगा। आपने कुछ पिक्चरें देखी होंगी, हीरो कहता है कि तुमको 30 दिन में मुझसे प्यार हो जाएगा, और लड़की को 30 दिन के बाद प्यार हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने दिमाग से हीरो को निकाल ही नहीं पाती है। आपने कभी सोचा नहीं है? साइकोलॉजी, जो चीज दिमाग में आप रखेंगे वो होगी, पक्का है।
तो ब्रेन वर्क्स लाइक दैट। तारीफें बहुत पावरफुल होती हैं।